वाले ये सब कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें तो लड़कियां जैसे बोझ लगती है। भाई इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, लड़की हमें बहुत पसंद है। फिलहाल तो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बोली तू? मिल चुका हूँ उस धोखेबाज, फरेबी और झूठ बोलने वाले से। तुझे शायद मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं। मन तो कर रहा मैं उसके बजाय तुझे गोली मार दूं। आप लोग भी मेरा फैसला सुन लीजिए। मैं सात्विक को पसंद करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। सात्विक बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज आप लोग उसे एक बार मिलने की कोशिश तो करिए। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करिए आप लोग। कहाँ दिमाग तो ठिकाने है ना आपका? मेरा हाथ छोड़ दे रेनू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मार दीजिए उसे गोली। उसके बाद मेरा क्या होगा ये आपने सोचा है? तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? हैं? आज मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना, मेरे गुस्से का शिकार हो जाएगा। तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। उस हरामजादे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी गोली का शिकार होगा वो। मौत की नींद सुला दूंगा उस हरामजादे को। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहन को इतना निडर बना दिया कि मेरे सामने सर उठा के बात कर रही है। प्लीज सुनिए तो। छोड़ छोड़ मुझे। सुनिए तो। सब कुछ सुन लिया है मैंने। और इतने आवेश में तुम कहाँ जा रहे हो? पापा हट जाइए मेरे रास्ते से। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो अर्जुन। पापा आज आप मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि इस घर की इज्जत के साथ खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे आज दुनिया से रुखसत करने जा रहा हूं। तो ठीक है, उसको मारने से पहले मेरे सीने में गोली मारकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। पापा आप मेरी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। बेटा, गुस्से में लिया गया हर फैसला अक्सर गलत साबित होता है, और जब परिस्थितियां विपरीत हों तो दिमाग से काम लेना चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। लेकिन पापा। इन्हें तो मैं यही समझा रही हूँ, पर इनके दिमाग में तो भूत सवार है, भूत। लो बेटा, इसको रखो। गुस्से पर काबू करो बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो। सांप को मारने के लिए बुद्धिमान लोग दिमाग से काम लेते हैं, इसलिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? सही कह रहे हैं पापा जी। आप यहाँ टहल रहे हैं? हम सब नीचे आपका वेट कर रहे थे। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? शांति,
तबीयत तो ठीक है, लेकिन न जाने मन बहुत उदास है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी क्या है। आपको उसकी बातों से बहुत कष्ट हुआ है ना, इसका अंदाजा है मुझे। लेकिन ये बताइए, क्या ये सोच सोच कर आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे क्या? सात्विक ने मेरी बातों पर जो रिएक्ट किया है ना, उसको सोच सोच कर काफी तकलीफ हो रही है मुझे शांति। मैं समझ सकती हूँ उसने जो भी किया गलत किया। ये सब देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो नादान है, बेटा है हमारा। उसकी बातों को आप दिल पर ले बैठे। उसने मुझे ऐसी ठोकर मारी है शांति, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, उससे ये सब अनजाने में हो गया, लेकिन क्या उससे आप इतने नाराज होंगे कि अपनी तबीयत खराब कर लेंगे? शांति, उसे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मैं उसका बाप हूँ और वो मेरा बेटा। ये मेरा घर है, इस घर का मालिक मैं हूँ। यहाँ मेरी मर्जी चलती है और तुम भी कान खोल कर सुन लो। यहाँ मेरे बनाए नियम कानून चलते हैं, समझी? तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इस घर में मेरे जुबान से निकले हुए हर अल्फाज कानून के बराबर होते हैं। उससे कह दो कि घर छोड़कर चला जाए, नहीं देखनी है मुझे सूरत उसकी। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो देखिए, वो घर छोड़ के जा रहा है। बंद करो अपनी बकवास। सात्विक कहाँ जा रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है? सात्विक, सात्विक, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा, नहीं जाने दूंगी तुझे मैं। मेरे रास्ते से हट जाइए माँ। इस घर में बचा ही क्या है? पापा ने कहा घर छोड़कर चला जाए तो ठीक है, मैं आज और इसी वक्त इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कभी वापस नहीं आऊंगा, यह मेरा वादा है माँ। पागल हो गया है क्या? तू होश में है और जा कहाँ रहा है? वो तेरे पापा हैं बेटा, जरा सब वो नाराज हो गए तो तू घर छोड़ के जा रहा है? मम्मी, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। मैं तो सिर्फ उनकी बातों पर अमल कर रहा हूँ माँ। बेटा, तू क्या फालतू की बकवास किए जा रहा है? चल अंदर चल, चल बैठ कर बात करते हैं। कितनी भोली हो माँ। ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। और आप तो जानती हैं कि इस घर में पापा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं पापा के बनाए हुए कानून को तोड़कर गुनहगार नहीं बनना चाहता हूँ माँ। इसीलिए इस घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया हूँ माँ। क्या तुझे मालूम भी है कि तू क्या कहे जा रहा है? बाप और बेटे का रिश्ता पानी के समान होता है बेटा, शीशे की तरह नहीं। पत्थर पड़ने पर शीशा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन पानी पर छपाक की आवाज होती है और एक दायरा बनता है। उसके बाद फिर स्थिर हो जाता है पानी। आज को तो तू जा रहा है ना, फिर अपने पिताजी से मिलेगा, एक हो जाएगा। चल चल अंदर चल, चल बैठकर बात करते हैं। चल चल, चुपचाप अंदर चल, अंदर चल। अरे पापा, आप कब आए? पता ही नहीं चला।
नीचे बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोचा अपनी बिटिया रानी के पास बैठ करके थोड़ा मन ही हल्का कर लेता हूँ, सो मैं चला आया। पापा, क्या बात है बेटा, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई बात है क्या पापा, जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल रात जो हुआ उससे मेरा मन उदास है, क्योंकि मैंने अपनी लाडली बिटिया का दिल दुखाया है। बस बेटा, इसी बात का मुझको बेहद अफसोस है। पर पापा, हर माँ बाप भी तो यही चाहते हैं कि उसकी बिटिया रानी हमेशा खुश रहे, यही बोलना चाह रही थी ना? एग्जैक्टली पापा। हाँ बेटा, जो लड़का जिंदगी भर तुमको खुश रख सकता है, उसको अपना जीवन साथी बनाने का तुम्हारा फैसला हम सबको स्वीकार है। सच में पापा? बेटा, वो जो क्या नाम बताया था उसका? सात्विक पापा, सात्विक नाम है उसका। हाँ 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 हाँ, सात्विक। लेकिन क्या पापा? मेरी पूरी बात तो सुन ले पगली। देख, मैं एक बाप हूँ और बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित करा सके। पर मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी पापा। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे और तेरे भाई अर्जुन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में पापा, आप लोग कितने अच्छे हैं। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, कितना गलत समझ रही थी आप लोगों को। देखो बेटा, ये प्यार और इश्क कुछ दिनों का ही खेल होता है, और जो लड़का तुम्हें जीवन भर खुशी दे सकता है और तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रह सकता है, वो मेरी नजर में बहुत काबिल और होशियार लड़का है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी रहे। मेरा विश्वास कीजिए पापा, सात्विक बहुत अच्छा लड़का है। आप जब उससे मिलेंगे ना, तब देखिएगा वो कितना समझदार और कितना होनहार है। पापा, वो मेरा प्यार है, वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। पापा, देख लेना आप लोग। ठीक है बेटा, तो तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसा करो। तुम्हारे खुशी में हम लोग खुश हैं। थैंक यू पापा। ये तो मेरी स्वरा हो सकती है। अरे बाबा, अब हाथ तो हटाओ, कब तक इंतजार कराओगी? अच्छा जी, आपको कैसे पता कि मैं आपकी स्वरा हूँ? इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? अगर तुम आसमान के पीछे भी छुप जाओगी, तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा।
इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। और इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? तुम्हें पता है सात्विक, आज तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सरप्राइज लाई हूँ। सरप्राइज? क्या मैं जान सकता हूँ? वो तो तुमको गेस करना पड़ेगा। अच्छा, समझ गया मैं। क्या समझ गए? अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं और जनाब अपने आप ही समझ गए। हाँ, यही कि तुम्हारे घर वाले तुमको घर से निकाल दिए होंगे, यही है ना? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। अरे बाबा, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, सॉरी। चलो अब तो बता दो, वो सरप्राइज क्या है? तुम्हें पता है सात्विक, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें पता है पापा मान गए हैं। क्या? सच? हाँ सात्विक, पापा मान गए हैं और उन्होंने तुमको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तुम सच कह रहे हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये कोई सपना नहीं है सात्विक, ये हकीकत है। स्वरा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही अपने घर में जाकर इस खुशखबरी उनको देता हूँ और देख लेना, पापा जरूर तुम्हारे घर रिश्ता मांगने जाएंगे। ओए होए, इतना भी नहीं सोचा जाता कि खुद की नजर लग जाए। क्या सोचने लगे? सोचो स्वरा, हम दोनों की शादी होगी, फिर हम दोनों हनीमून पर जाएंगे, फिर हम दोनों का रोमांस होगा। हुस्न तेरा संगे मरमर से भी प्यारा है दिलवर। हुस्न तेरा संगे मरमर से भी प्यारा है दिलवर। हुस्न तेरा संगे मरमर से भी प्यारा है दिलवर। तेरे लब से फूल झड़े, तेरे लब से फूल झड़े, जब तू बोले हंस हंस कर।
ब्रश है तेरी आँखों का काजल, इंद्रधनुष सा सतरंगी है तेरा लहराता चल। दिन में अंधेरा छा जाए बिखरा दे तू जुल्फ अगर, तेरे लब से फूल झड़े, तेरे लब से फूल झड़े, जब तू बोले हंस हंस कर। हुस्न तेरा संगे मरमर से भी प्यारा है दिलवर, हुस्न तेरा संगे मरमर से भी प्यारा है दिलवर। चंदन सी प्यारी खुशबू तेरे बदन से आती है, जब आती हूँ पास तुम्हारे मदहोशी छा जाती है। मेरा बदन भी महका दे तो डाल दे खुशबू वाली नजर, खुद का नसीबा चमकाया है, खुद का नसीबा चमकाया है मैंने तुमको चुनकर। जिस्म जा कुर्बा कर दूं, वारी जाऊं मैं तुम पर, जिस्म जा कुर्बा कर दूं, वारी जाऊं मैं तुम पर। स्वरा, क्या यही लव है? हाँ, यही प्यार है। अखबारों में जब देखो उल्टी सीधी खबरें ही छपी रहती है, नहीं आना चाहिए अखबार घर में। पानी पी लीजिए। आप कब तक इतना गुस्सा करते रहेंगे? अब मान भी जाइए, उसे माफ कर दीजिए। उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा आप ही झुक जाइए। नामुमकिन। तुम्हारा बेटा अपने बाप से बात करने का सलीका तक भूल चुका है और तुम कह रही हो कि मैं झुक जाऊं? कतई नहीं। देखिए, आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। सब समझता हूं मैं। वो मेरा बेटा होकर ही मेरी अंतरात्मा को लगातार चोट पहुंचा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप ही उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बंद करो अपनी बकवास। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, समझी? जाओ अपने लड़के से कह दो
शादी करनी तो जाकर कर ले और दूर हो जाए हमेशा के लिए हमारी नजरों से। हम जहां हैं और जिस हाल में हैं खुश हैं, और वो ये ना समझे कि मुझे उसके सहारे की जरूरत पड़ेगी। कतई नहीं, ना आज पड़ी है ना कल पड़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी तो सिर्फ ये गलती है कि उसने स्वरा से प्यार किया और वो उसके बिना नहीं रह सकता है। देखिए, प्यार तो ऊपर वाले का उपहार होता है जिसको पाने के लिए वो तड़प रहा है। वो देखिए, अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं ना, तो आपको मेरी कसम अपने इकलौते बेटे की खातिर स्वरा के घर चले जाइए। उसके माँ बाप से शादी की बात तो कर लीजिए। देखिए प्लीज। क्या कहा तुमने? देखो शांति, दोबारा इस तरह की बात मत करना, वरना मैं वाकई तुमसे नाराज हो जाऊंगा। बता दे रहा हूँ। हाँ, तो तुम मेरी सिधाई का लगातार फायदा उठाती जा रही हो। सुने, चलो अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि ये मुझे कमजोर बना देते हैं। और हाँ, तुम्हारी जिद और उसके खातिर मैं स्वरा के घर जाने को तैयार हूँ। जाओ उससे कह दो कि स्वरा के घर का पता लिख के दे दे। मैं कल सुबह ही उसके घर जाकर बात कर लूंगा, समझी? अरे भाई, अब तो हंस दो। सच में? जाओ। हाय, मैं मर जावा। अरे बेटा, तुम आ गए? हाँ मम्मी, मैं आ गया। अरे क्या सुन हुआ? तो, तेरे लिए एक खुशखबरी है। बैठ तो। अरे बैठ ना। कैसी खुशखबरी मम्मी? बैठ तो। बात सुन मेरी। बेटा सुन बेटा, तेरे पापा मान गए हैं। क्या? हाँ मान गए हैं? हाँ बेटा, मान गए हैं। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से स्वरा के घर का पता लिख के दे दो। तुम्हारे पापा कल ही जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। बिल्कुल मम्मी, मैं फटाफट लिख के देता हूँ। 1 मिनट, ये रहे। जल्दी कर, अभी देवता मूड में है। अच्छा, हाँ ये खुशखबरी मैं स्वरा से मिलकर अभी उसको तुरंत बताऊंगा। हाँ, चल जल्दी जल्दी लिख। और मुझे पक्का मालूम है पापा को आप ही मनाई होंगी। तू जल्दी जल्दी लिख दे। बहुत खूब, वाह। और मैं स्वरा से मिलकर आता हूँ, ठीक है मम्मी? अरे आइए भाई नमस्ते साहब, भाई साहब, नमस्ते। भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। आइए 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 नमस्ते आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए, भाई साहब, ये लीजिए। रख दीजिए। जी शुक्रिया। ठीक है, और बताइए कैसे आना हुआ? जी क्या है ना कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी स्वरा का हाथ मांगने आया हूँ। ठीक है, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ, वैसे आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की चाय पानी की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य होता है, क्यों सिन्हा साहब? जी हाँ भाई साहब, ठीक कहा आपने। अरे कांति, सिन्हा साहब के लिए चाय पानी की व्यवस्था करो। जी भैया, मंगाती हूँ। बहू, जी बुआ जी, बेटा पानी ले आना। अभी लाई। रख दो। अंकल जी नमस्ते। खुश रहो पानी बेटा। पी लीजिए। शुक्रिया। भैया, भाई साहब के लिए कॉफी मंगाऊं या चाय मंगाऊं? अरे बुआ जी, गरीब आदमी है, कॉफी कहाँ पीते होंगे, चाय पीते होंगे। चाय चाय कभी चाय। बेटा रेनू, एक कप चाय बना लो। चाय ले आओ। भाई साहब, चाय के साथ कुछ लेंगे या सिर्फ चाय चलेगी?
सिन्हा साहब हमारे मेहमान हैं जी 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 और इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी भैया जी। क्या बात है ना सिन्हा साहब कि हमारी घरवाली कुछ दिन से महके गई हुई है। जी अच्छा। अगर वो होती तो सारी व्यवस्था तुरंत कर देती। हाँ बेटा जाओ चाय ले आओ। जी। रेनू चाय ले आओ, चाय लाओ बेटा। बढ़िया सी। जी ठीक है। आओ चाय लेके आओ। ये लीजिए, वहीं रख दो। चाय पी लीजिए। चाय पीजिए। हमारे बहू ने बड़े दिल से चाय बनाकर आपके लिए लाई होगी। आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए लाई हैं। अरे वो क्या है ना, हम लोगों ने सब खाना खाए हैं, आप पीजिए। हाँ आप पी लीजिए। अरे भाई ऐसा कैसे चलेगा अब? वैसे भी डॉक्टर ने थोड़ा चाय मीठे से परहेज करने को कहा है। अच्छा मना किया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। वैसे पापा गरीब आदमी होते ना, बहाने बहुत बढ़िया बनाते हैं। झूठा नहीं हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, कब झूठा नहीं हुआ। अच्छी बात है। वो भाई साहब बुरा ना माने तो जिसके लिए हम आए हैं वो बात कर लिया है थोड़ा। अरे किस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, जरा हमको याद दिलाइए। फोन से बताया था ना। अच्छा अच्छा, जो फोन पर आपने बात जी, किया हाँ, था। भाई साहब जी हाँ। अच्छा अच्छा। अरे भाई आप हमारे मेहमान हैं, अब आपकी बातों को हम काट थोड़े सकते हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। कैसे कहूँ भाई साहब, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शर्माइए मत, बोल दीजिए। ये हमारे घर के ही सभी सदस्य हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। भाई साहब वो आपकी बेटी और हमारा बेटा दोनों ना एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों की शादी कर जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आपको पता है आप क्या बक रहे हैं? हाँ बेटा मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके सामने बोल रहा हूँ। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। क्या नाम बताया था उसका? नाम सात्विक। अर्जुन। सात्विक नाम है उसका। सात्विक। और आप उसके पिता हैं। जी हाँ हाँ। और मेरी बेटी का उसके लिए हाथ मांगने आए हैं। जी वो मेरा इकलौता बेटा है। ये आपने सोच कैसे लिया कि आपके आवारा और मवाली बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? दिमाग तो ठिकाने हैं आपका? अरे भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो बच्चों की खुशी के लिए आपसे निवेदन करने आया था। मैंने समझा था कि आप लोग नेकदिल और समझदार इंसान होंगे, पर शायद मैं गलत था। और हाँ, इतना भी घमंड ठीक नहीं है भाई साहब। कोई बात नहीं, शायद मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ चला आया। जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। रिश्ता मांगने से पहले अपना स्टेटस तो देख लेते। हमारे स्टेटस और अपने स्टेटस में क्या अंतर है? नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाले मेरी लड़की को कैसे अच्छी जिंदगी दे पाओगे? इसका जवाब है तुम्हारे पास। चले आए मुंह उठा के रिश्ता मांगने। सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ और इस अपनी दौलत पे इतना घमंड न करिएगा आप, वो क्षणिक होती है। और हाँ, मेरे जिस बेटे को आपने मवाली कहा है ना, वो मेरा इकलौता बेटा है। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा हीरा है वो, हीरा, समझे आप? ओ महाराज, महाराज अपने उस जिगर के टुकड़े कीमती हीरे को अपने पास रखिए, वरना जिस दिन मेरे हत्थे लग गया ना पछताएगा बहुत। और हाँ, अब आप जा सकते हैं और दोबारा आने की कोशिश मत करना। बड़े आए। बहुत ही अच्छा संस्कारी बेटा है आपका, जिसे ये तक नहीं मालूम चंदन बाबू कि बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने इसे। एक बात मेरी याद रखिएगा चंदन बाबू, और वो ये कि मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। मेरे जिस्म के खून में अभी भी सम्मान के कतरे मौजूद हैं, आपकी तरह तिरस्कार के भावना के नहीं। और एक बात गांठ बांध लीजिएगा,
चाहे धरती डोल जाए, सूरज पूरब से पश्चिम की ओर निकल जाए, तब भी ये शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। ये एक बाप का वादा है आपसे। जयराम जी की नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा। देख लिया ना बेटा, सात्विक के पाप की करतूत। तुम्हारे और सात्विक के रिश्ते के लिए मैंने उसके हाथ तक जोड़े, लेकिन उसने हमारी बेइज्जती करके चला गया। हाँ सोरा, सात्विक का बाप तो बहुत घटिया आदमी निकला। मुंह खोल के दहेज मांग रहा था। जब मैंने और पापा ने मना किया तो हम सबको बहुत बुरा भला बोला। मुझे, तेरे पापा को, बुआ को, तेरी भाभी को न जाने क्या क्या बोल के गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अंकल ऐसा भी बोल सकते हैं। देख सोरा, तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है। पापा भी यही चाहते हैं, तू जिंदगी भर खुश रहे। बेटा, मेरा सर तो शर्म के मारे झुक गया। उसके पापा ने हमको बोला कि हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है, और तो और उसने यहाँ तक भी कहा कि तुम्हारी बेटी ही सात्विक को शादी के लिए दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि तुम लोग गरीब हो, दहेज ना देना पड़े, इसलिए खुद तुम्हारी बहन उसकी शादी के पीछे पड़ी हुई है, और बहुत कुछ बोल के गया। पूछो, बुआ जी से पूछो। हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। वो आदमी बहुत बुरा भला बोल के गया है। मेरा तो मन कर रहा था उसका मुंह नोचूं। बस बुआ जी बस, बहुत सुन चुकी मैं। और भैया आप देखिएगा, उस सात्विक की तो मैं औकात याद दिला दूंगी। लाठी मेरी टूटी। ये चुप चुप। अरे वो सुन तो नहीं रही है। जाओ देखो तो जरा, देखो तो बहू। देखो तो बहू। हमारी प्लानिंग कामयाब रही। अरे मैं तेरी बुआ हूँ, बुआ। आप पागल हैं क्या बुआ जी? कोई किसी कमरे में ऐसे आता है क्या? शांत रह पगली, शांत रह। कोई सुन लेगा तो यही सोचेगा कि हम दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। इतनी रात को आप जाग रही हो उल्लुओं की तरह? मैंने देखा कि अर्जुन अभी बाहर है, तो मैंने सोचा चलकर तुझसे कुछ बात कर लूं, मन हल्का हो जाएगा। पर हुआ क्या है, कुछ बताएंगी आप? अरे इस घर में क्या क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। अरे ऊपर से भाभी अपने मायके में आसन जमा कर बैठी हुई हैं। उनको यहाँ से कुछ लेना देना है ही नहीं। भैया कितने परेशान है सो अलग। आप कर भी क्या सकते हैं बुआ जी? मुझे तो स्वरा पर पहले से ही शक था। इनको मैं बोली थी, पर आज हकीकत में सब सामने आ गया ना। जब तू इन सब बातों को जानती थी तो मुझसे क्यों नहीं बताया? अगर तू मुझे बता देती तो मैं स्वरा के लिए रिश्ता क्यों लाती? मुझे ये सब थोड़ी मालूम था कि महारानी इतना सारा कुल खिलाएंगी। अरे जब मैंने आज देखा और सुना, मेरे तो होश ही उड़ गए। ये लड़की इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे बुआ जी, हम तो कहते हैं आप उनसे साफ साफ बता दीजिए। अभी
अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बात बन सकती है। कहीं कुछ हो गया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। और हाँ, आप उसकी शादी के चक्कर में अभी मत पड़िए। हाँ, कह तो तू सही रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज ही इन लोगों को साफ साफ बता दूं। परंतु क्या बुआ जी? यही कि वो लोग स्वरा को पसंद कर चुके हैं। अब उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊं, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग क्या सोचेंगे, ये सोच सोच के डर लग रहा है। जानती हो बुआ, अरे आ रही है और ये ठीक से दबा दे। बहुत दर्द हो रहा है। कैसे दबा रही है, कैसे दबा रही है? ठीक से दबा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा। दबात रहे बुआ जी, कितना तेज दबाऊं? आपका गला दबा दूं क्या? नहीं, मेरा पैर दबा। क्या हुआ बुआ जी? हाय मेरा आपके पैर। पैरों में काफी दर्द हो रहा है क्या? हाँ स्वरा बेटा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये दर्द मेरी जान ही लेकर रहेगा। भाभी, आप हट जाओ, मैं बुआ के पैरों में मसाज कर देती हूँ। भगवान करे ऐसा किसी को ना हो। कहाँ दर्द हो रहा है बुआ? हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। इसके हाथ में तो जैसे जान ही नहीं है। बस खाने को कह दो और जबान चलाने को कह दो, बस। बुआ, अब मैं दबा रही हूँ ना आपके पैर, आपके पैर एकदम ठीक हो जाएंगे। बहुत आराम मिल रहा है। बहुत आराम मिल रहा है। खुश रहे, बहुत खुश रहे। तेरा परिवार बहुत अच्छा मिले, बहुत सुखी रहे। बहुत सुखी रहे। बहुत सुखी रहे। पानी लाऊं बुआ? हाँ, एक गिलास पानी ले आ। ठीक है बुआ, बहुत अभी प्यास लेकर लगी आती है। हूँ। हाँ बेटा। गई चुड़ैल, चली गई। बढ़िया, हाँ गई। बढ़िया, ये अच्छी बनने वाली। बढ़िया ही चुड़ैल। बुआ आप भी। क्या करूं, उसका मन रखने के लिए बोलना ही पड़ा। हाँ